सागर के तिलकगंज वार्ड में चुनावी संग्राम के तहत वार्ड के प्रतिनिधित्व बतौर पार्षद के रूप में करने की चाह ली। इस बार भी भाजपा कांग्रेस के साथ निर्दलीय के तौर पर कई लोग चुनावी मैदान में टाल ठोक रहे, जिनमें भाजपा ने इस बार अनेकों दावेदारों के बीच होटल व्यवसायी और वरिष्ठ नेता शैलेश केसरवानी को उम्मीदवार बना मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने यहां के समीकरण के लिहाज से वरिष्ठ चुन्नीलाल पटेल पर दाव लगा चुनावी संग्राम में टाल ठोक दी है। इस चुनावी दंगल में भाजपा के समर्थक माने जाने वाले पूर्व पार्षद के यहां से राजू घोसी भी निर्दलीय मैदान में हैं, जिनके परिवार के पास ही बीती कुछ वर्षों से इस वार्ड से नगर निगम में प्रतिनिधित्व की कमान रही है। तो वहीं बागी दो भाजपा से बगावत का मैदान में किस्मत आजमा रहा है, जिनमें कमलेश प्रजापति और सिंथिल पड़ेले शामिल हैं। इसके साथ ही कुछ और उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में इस बार यहाँ रोचक मुकाबला होना तय माना जा रहा है, जहाँ एक बार फिर दलीय गणित निर्दलीय के चक्रव्यूह में फंसा दिख रहा। पूर्व के वार्ड के जीत हार के समीकरण पर नजर दौड़ाएं तो निर्दलीय उम्मीदवार यहां पार्टी के उम्मीदवारों पर भारी रहे हैं। ऐसे में यहां कांग्रेस और भाजपा को एक दूसरे से नहीं बल्कि निर्दलीय से ज्यादा चुनौती दिख रही, जिसमें भाजपा के लिए तो यहां अपना परचम लहराना बहुत कठिन डगर दिखाई दे रहा। तो वहीं कांग्रेस से चुन्नीलाल पटेल के प्रत्याशी होने से एक उम्मीद जरूर जागी है। इसके साथ ही कमलेश प्रजापति और सिंथिल की दावेदारी भी चुनावी संग्राम की जंग में रोचक कर दी है, जहां चुनावी संग्राम में जनता का जन समर्थन हासिल करने सभी पूरी ताकत झोंक प्रचार प्रसार में जुटे हैं। ऐसे में उनकी वार्ड विकास को लेकर क्या सोच है, क्या प्राथमिकता है, इसको लेकर हमने प्रत्याशी से चर्चा की तो सभी वार्ड विकास को ही प्राथमिकता दे रहे। इसके साथ ही वार्ड वासियों के हित में कुछ नया करने का इरादा भी जाहिर कर रहे। आप सुने क्या कहते हैं इस वार्ड के चुनावी संग्राम में उतरे प्रत्याशी। कुटी जो निकली हुई है कुछ आधी डली हुई है, हम उनको पूरा करना चाहते हैं। और मुद्दा है विकास का कि अपन ने विकास किया है। आने से तीन पंचवर्षी हो गई हमारे परिवार को, माताराम रही, फिर भाई रहा, फिर बहू रही। अब मेरे को मौका मिला तो निर्दलीय खड़ा हो गया मैं। सबसे प्रथम प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि वार्ड में विकास का कार्य करवाना है, जैसे कि नाली जो तिलकगंज वार्ड में बहुत ज़्यादा है ही नहीं है, कहीं पे रोड हैं और खम्भों में लाइट लगवाना और गरीबों की जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही उनको गरीबों तक पहुंचाना और परमिट जो कई व्यक्तियों के परमिट नहीं बने उनकी परमिट बनवाना और कुटी जो नहीं निकली व्यक्तियों की वो निकलवाना। ऐसे कई विकास कार्य जो हैं तिलकगंज वार्ड में बहुत समय से रुके हैं। करीबन कम से कम 7.5 साल से कोई विकास कार्य नहीं हुआ तिलकगंज में। जनता यहाँ की बहुत परेशान है। यहाँ पर तिलकगंज में जो विगत वार्ड पार्षद थे उनने कार्य करने में बहुत योजनाएं जो शासन की नहीं पहुँच पाई हैं और आगामी जो चुनाव है हमारे द्वारा जो अगर जनता हमें चुनती है तो सरकार की जो भी योजना है हम उनके घर घर जाकर पहुंचाएंगे। जनता को करना है, मेरे को नहीं करना, न किसी को करना, प्रत्याशियों को नहीं करना, जनता को फैसला करना है। कि मैं 15 साल से मैंने सुभाष की बहू को नौकरी लगाने के चक्कर में बोला तो राजू ने सेठ में बोल दिया नहीं नौकरी नहीं करवाने, हमें वार्ड मेंबरी करवाने। तो वार्ड मेंबरी उससे 10 साल हो गए। उसके बच्चे की हालत देखो, उनके परिवार की हुई है। जी जान से हम मेहनत करेंगे, वो सीट लाएंगे। कागजों पे रोडें बनी हैं, ताकि कोई क्षेत्र में 15 साल से कोई क्षेत्र का काम नहीं हुआ। के लिए ये है कि हमारी वार्ड हमारा परिवार है और परिवार की हम सेवा करना दिल से करना चाहते हैं। और हमारी उम्र भी 63 साल हो गई, ये 5 साल बची हैं। अगर इसमें अगर मौका मिलता है तो अपनी दी जान से हम अपने परिवार की और अपने वार्ड की व्यवस्थाएं बिल्कुल क्लियर रखेंगे। तो न नाली हैं, चलने को आदमी गिर जाते हैं, ताकि बुढ़े लोग तो ऐसी किनार पकड़ के निकलते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि निकल भी जगह ही नहीं है, नहीं कुछ नहीं मिलता। और कुटियाँ निकल रही हैं, अभी तक मकान मैदान में डले 3 साल हो गए। बुढ़े किराए के मकानों में रह रहे और कुटियाँ निकली भी हैं तो वो में कमीशन ले गई है। अगर 50,000 रुपया निकलवाए सरकार बैंक से, उनमें 10,000 रुपया कमीशन ली वार्ड की पार्षदों ने अपने दलालों के लिए। अभी दलाल हैं, हम तो उनको खड़े कर देंगे। 10,000 रुपया 50,000 रुपया जिस तक निकाले उनको गए 10,000 रुपये उन्होंने कमीशन ली। अब बताओ वार्ड की कैसे व्यवस्था होगी। अब मैं शैलेश केसरवानी तिलकगंज वार्ड क्रमांक 14 से भाजपा के आदेश से प्रत्याशी हूँ
और मेरी प्राथमिकता एक ही है, विकास 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 विकास। वैसे तो सागर एक महानगर की श्रेणी में आ चुका है, लगभग 2000 करोड़ के काम स्मार्ट सिटी के माध्यम से चल रहे हैं। पर होता क्या है कि जब बड़े काम चालू होते हैं तो कहीं ना कहीं छोटे काम ऑटोमेटिक निकल आते हैं या कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं ध्यान में। तो जो इस वार्ड की प्राथमिकता मेरी ये है कि जो छोटे काम हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको इस तरीके से कराऊंगा कि तिलकगंज वार्ड को लोग देखने आएंगे। अभी हमारे विधायक जी भी आए थे परसों कार्यालय उद्घाटन में जनसंपर्क में, उन्होंने भी कहा है कि इस वार्ड को मेरी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि आचार संहिता चल रही है, उस नाते में कोई घोषणा नहीं कर सकता। पर इस वार्ड को लगभग उन्होंने गोद लेने का मन बना लिया है और वो गोद लेके एक आदर्श वार्ड के रूप में इसको बनाएंगे। और यही प्राथमिकता है कि जो छोटी सुविधाएं जो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, बड़ी सुविधाएं सब मिल गई हैं, सागर में विकास के कार्य आप लोगों के माध्यम से सब लोग देख रहे हैं, पर जो छोटी सुविधाएं जो रह जाती हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम जो होती हैं, उनको मैं पूरा कराऊंगा और इस वार्ड को लोग देखने आएंगे, ये मेरा वादा है। वर्तमान समय में जो यदि हम बात करते हैं मुद्दों की, तो वास्तविकता ये है कि पूरे शहर में मुद्दों की कमी अभी वर्तमान में बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ देखते हैं वहाँ अभी काम की आवश्यकता है। बहुत सारी चीज़ें अभी स्मार्ट सिटी के कारण जो चल रही हैं, अवरुद्ध हैं या उनकी गतियों में थोड़ी सी कमी है, उनमें गति लाना और लोगों को बेसिक चीज़ें जैसे कि सड़क, पानी, बिजली के अलावा साफ़ सफाई इत्यादि पे भी लोगों का फोकस लेके जाना है। और इन सब चीज़ों को लेके जो वार्ड के मुद्दे होते हैं उन पर मैं पूरा काम करने का प्रयास करूंगा और वार्ड की जनता को जो योजनाएं, अधिकतर योजनाएं जो शासन की हैं, उन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। पूर्व में जितनी भी योजनाएं शासन ने निकाली, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे तिलकगंज वार्ड का सौभाग्य है कि प्रत्येक योजना का लाभ लेने में हमारा तिलकगंज सबसे आगे रहा। उसका कारण शायद आप सब जानते हैं, मैं यहाँ विगत 3 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक बन के काम कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी की सेवा के साथ साथ उनकी एक जनहितैषी योजना को मैंने प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रयास किया है। और अब वर्तमान में चूँकि योजनाएं इतनी है और वास्तविकता में इसके पात्र हितग्राही भी इतने हैं, इसको एक सीमित समय में पूरा कर पाना संभव नहीं है। आप यूथ को मैंने कुछ दिन पहले भी एक ही चीज़ बोली थी, चूँकि अभी भारतीय जनता पार्टी से मेरा टिकट नहीं है और मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में काम कर रहा हूँ, तब मैंने एक पोस्ट भी डाली थी कि अभिमन्यु से एक चीज़ सीखनी है कि हिम्मत मत हारना, हिम्मत से हारना पर हिम्मत मत हारना। मैं यही अपने युवा कार्यकर्ताओं को, युवाओं को सीख दूंगा कि भाई जो भी हो काम बहुत अच्छे से करना है, परिणाम चाहे जो भी हो पर कोशिश ईमानदार होनी चाहिए।